जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार को उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। हर साल 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जागरूकता फैलाने के लिए न्यूयॉर्क में इस दिन की शुरुआत 3 जून 2018 को की थी, जिसमें यूएनए के अधिकारियों, एथलीट समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया को स्वस्थ व पर्यावरण के लिए जागरूक करना है। बांग्लादेश में राजनीतिक उठाक-पटाक के बीच अब नए करेंसी नोट पर शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी। इसकी जगह हिंदू बौद्ध मंदिरों की तस्वीरों को करेंसी नोटों पर छापने का फैसला लिया गया है। शेख हसीना मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में भारत में है और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। महाराष्ट्र की माझी लाडली बहन योजना में 2289 सरकारी कर्मचारी लाभार्थी पाए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि ये अपात्र लोग थे। सरकार ने उन्हें योजना से बाहर कर दिया है। विपक्ष ने पारदर्शिता पर सवाल उठाया है, जबकि सरकार ने आगे भी जांच जारी रखने का वादा किया है ताकि योग्य महिलाओं को ही लाभ मिले। सीबीआई ने 25 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आईएसआर अधिकारी अमित कुमार सिंघल के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान 3.5 किलोग्राम सोना, 2 किलोग्राम चांदी और 1 करोड़ रुपए नकदी जब्त की गई है। सिंघल 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और नई दिल्ली में एडीजी पद पर कार्यरत हैं। न्यूज 18 के अनुसार दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाली सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो नई दिल्ली स्टेशन से सुबह 6 बजे चलती है और दोपहर 2:15 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचती है। वहीं वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे सस्ती ट्रेन झेलम एक्सप्रेस है, जो रात 9:35 पर नई दिल्ली से चलती है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 3 जून को आयोजित होने वाले राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया है। यह दूर से ही अपनी चमक बिखेर रहा है। इससे पहले राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया था, जिसकी लंबाई 42 फुट है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से अब तक 34 लोगों की जान चली गई है, जबकि 19,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। असम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान बन गए हैं। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में अब तक 39 छक्के जड़ चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 2016 में कप्तान एक सीजन में आरसीबी के लिए 38 छक्के जड़ने का कारनामा किया था। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाने की योजना शुरू की है। इससे किसान अपनी फसल सुरक्षित रख सकेंगे और उचित मूल्य पर सीधे बाजार में बेच पाएंगे। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के तहत लागू की जा रही है, जिससे बिचौलिया की भूमिका खत्म होगी। इटली में यूरोप का सबसे सक्रिय और खतरनाक माना जाने वाला माउंट एटना ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद जान बचाकर मौके पर भागते कुछ पर्यटकों का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ज्वालामुखी के दक्षिण पूर्वी क्रेटर का एक हिस्सा संभवतः धंस गया है, जिससे यह तेज विस्फोट हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन ELIO योजना के तहत फायदा लेने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN को एक्टिव करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है। इससे विशेष रूप से उन असंगठित और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को राहत मिलेगी जिनके UAN अब तक एक्टिव नहीं हो पाया था। वर्ष 1981 में रिलीज हुई एक्ट्रेस रेखा की फिल्म उमराव जान
27 जून को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी उर्दू उपन्यास उमराव जान आदा पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन मुजफ्फर अली ने किया है और इसमें रेखा के अलावा फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह और राज बब्बर ने भी भूमिका निभाई है। यूपी सरकार ने त्योहार और गर्मी को देखते हुए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अपरिहार्य कारणों के अलावा अवकाश स्वीकृति पर रोक लगा दी है और अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मरीजों की भी भर्ती और दवाओं के पुख्ता इंतजाम रखने को कहा गया है। इसमें इमरजेंसी सेवाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय कानून के तहत पर्सनल लोन न चुका पाने आपराधिक नहीं एक सिविल मामला है और इसका मतलब है कि केवल लोन न चुकाने पर जेल नहीं भेजा जा सकता। हालांकि बैंक या एनबीएफसी कानूनी प्रक्रिया के तहत सिविल केस दायर कर सकते हैं। इससे संपत्ति जब्त हो सकती है या आय का कुछ हिस्सा सीधे वसूला जा सकता है। आईसीसी ने भारत में होने वाले महिला वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसमें मैच 30 सितंबर से 2 नवंबर तक बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम और कोलंबो, श्रीलंका में खेलने जाएंगे। भारत अपना पहला मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में खेलेंगी। वहीं पाकिस्तानी टीम अपने वर्ल्ड कप के मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय रेलवे ने 172 साल बाद बड़ा फैसला किया है। अब स्लीपर कोच में वॉशरूम में भी हैंड वॉश की सुविधा मिलेगी। अभी तक यह सुविधा सिर्फ एसी कोच में थी। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है और जून से देश भर की 12,000 से ज्यादा ट्रेनों में 2.64 लाख स्लीपर कोच में यह सुविधा शुरू होंगी। आईपीएल 2025 का फाइनल पीबीकेएस और आरसीबी के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 3 जून को खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके चलते कोलकाता अहमदाबाद की फ्लाइट का किराया 30,000 तक पहुंच गया है और अहमदाबाद में होटल रूम्स की कीमत में भी 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रेवल्स एजेंट्स के अनुसार अहमदाबाद के लिए ऑनलाइन सर्च में 40% उछाल आया है। दिल्ली में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को कहा है कि सरकार जल्द ही बढ़े हुए पानी के बिलों की समस्या से निपटने के लिए एक योजना लाएगी। उन्होंने कहा, बिलिंग प्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और कुछ तकनीकी मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा रहा है। दिल्ली में कोविड-19 से संक्रमित एक 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युवती को पहले से सांस लेने से संबंधित समस्या थी और वह टीबी का भी शिकार हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के 47 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 483 हो गई है। नॉर्वे चेस 2025 में पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने पर विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, गुकेश की असाधारण उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ को हराने के लिए उन्हें बधाई। नॉर्वे चेस 2025 के राउंड 6 में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ उनकी पहली जीत उनकी प्रतिभा और समर्पण को दर्शाते हैं। केंद्र सरकार ने 16 जून 2025 से आरटीआई सूचना के अधिकार आवेदनों के लिए ओटीपी के माध्यम से ईमेल सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य पोर्टल के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के अलावा नागरिकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को बढ़ाना है। आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सहित कई निजी बैंक जुलाई 2025 से क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इनमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड्स पॉइंट, कैशबैक्स और कई चार्जेस शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने 1 जुलाई 2025 से क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए शर्तों का रिवाइज किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने 15 जून को होने वाली स्नातक स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट
पीजी स्थगित कर दी है। बोर्ड के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को एक ही पाली में कराने का आदेश दिया है। ऐसे में बोर्ड को आधिकारिक सेंटर तलाशने होंगे। परीक्षा की नई तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार स्कूलों में कार्यरत रसोइया के मानदेय का दोगुना करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल 1650 रुपये प्रति माह मिलने वाले इस मानदेय को बढ़ाकर 3000 रुपये से 8000 रुपये प्रति माह तक कराने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा विभाग ने 6 प्रस्ताव तैयार किए हैं और सरकार जिस प्रस्ताव पर सहमत होगी वह लागू किया जाएगा। तो दोस्तों यही रहा 3 जून को सिलेक्टेड काम की खबर है। मुख्य समाचार तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार देखने को रोजाना मिलता रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।